कि कल ये शख्स कहेगा कि हाय अफसोस मैंने फलां शख्स को अपना दोस्त न बनाया होता। आपका बेटा, मेरा बेटा, उसका जायजा मुझे और आपको लेना चाहिए कि उसकी दोस्ती किसके साथ है, वो किन बच्चों के साथ उठता बैठता है, उसका मुस्तकबल कहीं दांव पे लग तो नहीं गया है। अगर उस बच्चे के ऊपर आपका हाथ नहीं होगा और आपके हाथ में कुरान नहीं होगा तो बच्चे की मंजिल तारीक हो सकती है, ताबनाक नहीं हो सकती है। इसलिए मुझे और आपको बहुत एहतियात के साथ, बहुत तवज्जो के साथ अपने बच्चों की तालीम और तरबियत की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। रिस्क रब दे रहा है, तालीम वो नहीं देगा आकर के, तालीम मुझे और आपको एक दूसरे को देनी है। आप अपने बच्चे की दोस्ती उन तालीम याफ्ता लोगों की महफिल में करा दें जहां से वो इल्म हासिल करे, जहां से वो हिकमत हासिल करे। ऐसा ना हो कि वो बच्चा ऐसे लोगों के हाथ लग जाए जो लोगों के लिए टूल साबित हो जाए। इसलिए आज जहां जहां भी हम देखते हैं, दहशतगर्द देखते हैं, फलां देखते हैं, वो लोगों के टूल हैं। लोग उनको हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। टूल काम करता है लेकिन उसके ऊपर फोर्स बैरूनी होता है। जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा तो टूल काम कैसे करेगा। इसलिए मुझे भी टूल नहीं बनना चाहिए, आपको भी नहीं बनना चाहिए, बच्चों को नहीं बनाना है, अपने बच्चों को दूर रखना है। तो अल्लाह फरमाते हैं कल ये कहेंगे कि हाय अफसोस फलां शख्स को मैंने अपना दोस्त ना बना लिया होता। लक़द अदल्लनी अन ज़िक्र, उस दोस्त ने, उस जमात ने, उस पार्टी ने मुझे इस कलाम पाक से दूर कर दिया था। क्या आप जिस पार्टी में हैं वो पार्टी आपको कुरान से करीब तर कर रही है या कुरान से दूर कर रही है? अगर वो आपको कुरान से दूर कर दे तो रिस्क देने वाला रब है, वो नहीं है। आप उन लोगों के साथ हो जाएं जो अल्लाह वाले लोग हों, कुरान वाले हों, जिनके दिलों में अल्लाह का खौफ हो, जिनके दिलों में दूसरों के लिए तड़प और जज्बा मौजूद हो। ये बातें मैं इसलिए आपसे कर रहा हूं, कुरान की रोशनी में इसलिए कर रहा हूं कि कल अल्लाह तबारक व तआला मुझसे भी सवाल करेगा, तुम क्या पैगाम दे रहे थे, क्या चंदा जमा कर रहे थे, पैसा जमा कर रहे थे, या लोगों को मेरा पैगाम पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। मैं जो ये कुरान की क्लास आपके सामने करता हूं, इसका मकसद ये तो नहीं है कि मुझे कोई इसके पैसे मिलते हैं या कोई मुझे वाह या कोई शाबाशी मिलती है। इसको तो मैं अपना फरीजा समझता हूं कि ये काम मुझे करना है, हर सूरत में करना है, और फिर वीडियो पे वायरल हो जाए ताकि वहां मेरी गलतियों की इस्लाह करे पूरा मुल्क करे, मुझे खुशी होगी। क्योंकि जो इस्लाह करने वाला है वो आपका बहुत ज्यादा मौसन होना चाहिए और मेरा होना चाहिए कि फ्री में मेरी और आपकी इस्लाह करे। मैं लोगों से कहता हूं कि झगड़े पे हम जमा हो जाते हैं, मैच हो रहा हो तो हम जमा हो जाते हैं, बल्कि हम जब मैच, अहम मैच होता है तो उसको के लिए स्क्रीन भी उसके चौराहों पे और गन भी साथ ले जाते हैं। कोई एक गोल करता है तो हम फायर करते हैं, उसके लिए तो आपको टाइम मिलता है, उस वक्त तो आपका वक्त लग जाता है।
लेकिन जब कुरान की महफिल हो तो वहां आपका वक्त क्यों नहीं लगता है? ये ईमान का पैमाना नापना चाहिए कि कहां कहां मेरा टाइम लग रहा है और कुरान के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि कुरान मजीद से जोड़ने के लिए, कुरान से ताल्लुक़ इस्तवार करने के लिए अपने वक्त को तकसीम करें। अब इलेक्शन आने वाले, बड़ा अहम दौर आने वाला है, आपकी किस्मत के फैसले होने वाले हैं, मुल्क का फैसला होने वाला है। या तो मुल्क उरूज की तरफ चला जाएगा या मुल्क डाउनफॉल हो जाएगा। ये आपके हाथ की वजह से होगा, आपकी फिक्र और सोच के नतीजे में सारा होगा। आपकी एक पर्ची पूरे मुल्क में इनकलाब बर्पा कर देगी, जिसको हम अहमियत नहीं दे रहे हैं। क्या आप जिस पार्टी को वोट दे रहे हैं उस पार्टी के किसी एक कारकुन को या उस पार्टी के किसी लीडर को आप 1 महीने के लिए अपना घर खोल करके, चाबी दे करके आप उसके हवाले करते हैं कि यहां मेरे बच्चे भी हैं, यहां मेरे पैसे भी हैं, यहां फला चीज है, यहां ये है। आप क्या चाहते हैं कि इनमें से कोई एक कारकुन पार्टी का आपको मुखलिस नजर आ रहा हो और जिसको जाकर के आप अपने घर की चाबी दे दें? तो मेरे ख्याल में कोई ऐसा तैयार नहीं होगा कि यार ये तो मेरे घर का सामान उठाकर ले जाएगा। तो अगर घर की चाबी जिस वर्कर को, जिस लीडर को आप नहीं देना चाहते हैं, तो फिर आंखें बंद करके मुल्क की चाबी उसको क्यों दे रहे हो? ये आप अपने साथ जुल्म नहीं कर रहे हो, आप पूरे मुल्क के साथ जुल्म कर रहे होंगे। जिस वक्त आप आंखें बंद करके डिब्बे में आप पर्ची मोहर लगाकर लगा देंगे, यही पर्ची कल क़यामत के दिन सामने आएगी कि आपने गवाही किसके लिए दी है। क्या पख्तून होकर के दी है, पंजाबी बनकर के दी है, सिंधी बनकर के दी है, बलोची बनकर के दी है, या मेरे दीन की रजा के लिए, मेरी रजा के लिए तुमने वहां मोहर लगाई है? क्या ये जायजा भी हम वहां पे कोई आएगा हमारे सर पे पिस्तौल रख करके हमसे कहेगा नहीं इधर लगाओ? उस वक्त तो हमारा खुद फैसला होगा, ये हमारा ईमान का फैसला होगा उस वक्त। ये पैगाम आपने लोगों को देना है, अपने बच्चों को ही पैगाम देना है, वो किसी को भी दो यार, लेकिन ये देखा करो कि मेयार पे पूरा उतरने वाला कम से कम कौन सा है। फरिश्ता कोई भी नहीं है यहाँ पे, वो फरिश्ते है भी नहीं, फरिश्तों की हुकूमत तो नहीं है ना, उस लोगों की हुकूमत है। तो लोगों को तलाश करके फरिश्ता सिफ्त कौन सा है, इसमें ईमानदारी, दयानतदारी किस हद तक है, उसको अगर हम अपनी पर्ची दे दें तो आपका कौन पैसा जाता है? क्या आप अपनी फिक्र को अल्लाह के लिए कुर्बान नहीं कर सकते हो? ये पूरे मुल्क में यही हलचल है, हर आदमी निकला हुआ है, कन्वेंशन कर रहा है, वर्कर से मीटिंग कर रहा है, और हम ये लाएंगे, हम सितारे तोड़ करके ले आएंगे, हम फला जगह पर जनाब ये जो डैम रुक गए हैं ना, ये डैम दोबारा चालू हो जाएंगे। और 30-30 साल, 35-35 साल उम्र भर ये सब मुल्क के ऊपर बिला शिरकत गैर हुकूमत करके आ रहे हैं, और इन्होंने सारा पैसा यहां से उठा करके लंदन में जाकर, बरतानिया में जाकर के महल्लात तो खरीदे हैं, लेकिन यहां मरी के अंदर नाले के ऊपर डैम किसी ने नहीं बनाया हुआ। ये आपके साथ मुखलस नहीं है, ये अपने बंगलों के लिए, अपने लिए पैसा वहां बाहर के दुनिया में जमा करने के लिए, और जो भी नाअहल हो जाए, जो भी हुकूमत चलाने के काबिल ना रहे और अपना वक्त गुजार करके वो बाहर के लोगों ने कहते हैं आप पनाह हम देंगे आपको,
फिर वहीं रहते हैं, उन्हीं से खाते हैं, उन्हीं के सामने सजदा रेज होते हैं, उन्हीं के सामने मुल्क के सारे राज जो है वो खोल देते हैं। तो अगर वो उधर चले जाते पनाह के लिए, रब के यहां पनाह नहीं मांग रहे हो, तो आप उनको क्यों जाकर वोट दे रहे हो? आपको किसने कहा है कि जनाब जाकर के जाओ ये जरूर आप इनको दें? आप जरूर उनको दें जो आपके बैतुल माल के खजाने के क्या हो, मुहाफ़िज़ हो, जिनके ऊपर चोरी का इल्जाम ना हो, डकैती का इल्जाम ना हो, जिनके कारकुन आपके साथ सफों में बैठ करके नमाज पढ़ने वाले हो, उनके कारकुन वर्कर्स भी नजर नहीं आ रहे मस्जिद में, और आप जाकर उनको वोट दे रहे हो। क्यों दे रहे हो? क्या हो गया? जिसके वर्कर के साथ बात करते हुए हमें डर लगता हो, उनके साथ क्यों जाकर के ये बातें करते हो? इसलिए मेरे भाइयों, ये अपना जायजा खुद लिया करें। मैंने थोड़ी आपके घर में आना है, आपके साथ रहना है, या मुझे कोई उम्मीदवार बनना है। मुझे तो कोई इलेक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने वोट का इस्तेमाल मैं आपके कहने पे नहीं करूंगा, मैं रब की रजा के लिए करूंगा। आप भी अपने रब को राजी करने के लिए काम करें। आप कौमियत के तासुब में कहीं ना पड़ जाए। आप देखा करें कि कौन अच्छा है, कौन आपके लिए कुर्बानी देते हैं। फलस्तीन के मुजाहिदीन के साथ कौन खड़े हैं आज? जहां शहीदों के साथ जाकर के आपके वो लोग जाकर के उनके सफों में, उनके घरों में, उनके अस्पतालों में, इस मुल्क से जाकर के वो खिदमत कर रहे हो, उनके साथ ताउन नहीं करते हो, और उनके साथ कर रहे हो जो इसराइल को तस्लीम करने के लिए तैयार है। कितना जुल्म! क्या हमारे ऊपर कोई किसी ने तलवार उठाई है कि तुम ये करो? क्या हम अपने ईमान का सौदा करेंगे? इसलिए मेरे भाइयों, ये कुरान इसलिए रब ने भेजा है कि हम इसके अंदर झांके, गौर करें कि मेरा अमल इस कुरान के मुताबिक है या नहीं है। किसी और को छोड़ें। ये 4 उंगली अपनी तरफ होती है, 1 उंगली सिर्फ बाहर की तरफ होती है। कि आप हमारा मुहासबा शुरू कर दें कि तुम तो खुद ही सही नहीं हो। आप खुद करें अपने आप को, मैं भी खुद करूंगा ना आपको। मैं कहां से ऊपर से आया? हम सब गुनाहगार हैं, गुनाहों में डूबे हुए हैं, लेकिन क्या उस गुनाहों से निकलने का कोई तरीका नहीं है? ये हमारे लिए एक इम्तिहान आने वाला है, एक बड़ा इम्तिहान है। जो बात मैं आपसे कर रहा हूं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि किसी कन्वेंशन में किसी लीडर ने यही बात आपसे कही हो? मैं तो लीडर नहीं हूं ना। वो क्यों नहीं कर रहा ये बातें? वो क्यों आपको सबज बाग दिखा रहे हैं? वो चाहते ये कि डाकू बन करके दोबारा हम लंदन जाएं, दोबारा अमेरिका जाएं, दोबारा जाकर अपने मुल्क को गिरवी कर दें, IMF के कर्जों के जरिए अपना मुल्क चलाते रहे। इनकी अयाशियों की, एक सेनेटर की जो तनख्वाह है उसके लिए मराआत है। आप सुन करके हैरान परेशान हो जाएंगे कि ये सेनेटर बना क्यों है। ये तो डाकू बना हुआ है यहां मुल्क का। इस सेनेटर ने आज क्या काम करके दिखाया है? यही कि उसका हमेशा पेंशन, हमेशा उसके लिए 12 आदमी ताहयात सिक्योरिटी गार्ड, उसके लिए हमेशा ताहयात PIA के जरिए सफर, खुद अपने लिए नहीं, अपने घर के अफराद के लिए भी फ्री। फिर लाखों के अंदर वो जनाब पेंशन हासिल करेंगे। वो संजरानी कहता है ये तो बड़ा कम पैसा है जो हम मांग रहे हैं, बाहर की दुनिया में तो बड़ा पैसा है। असल में ये हुकूमत में आते क्यों हैं? ये MNA और सेनेटर महज बनते इसलिए हैं
कि हम अपने ज़मीर का सौदा करें और लोगों के, गरीबों के पैसों पर अय्याशियां करें। ये होटलों में जाकर के, लंदन के होटलों में रहने वाले, ये दुबई के होटलों में जाकर क़याम करने वाले, ये शराबों और कबाबों में जिंदगी गुजारने वाले इस गरीब आवाम का खून चूसते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, गौर करें, तवज्जो करें, रब को राजी करें, इनको राजी न करें। और ये देखा करें कि ये आपस में कितने गठजोड़ हैं, इनका कितने आपस में मिले होते हैं एक दूसरे के साथ। ये बड़े जबरदस्त लिबास के अंदर आकर के और हमें बताते हैं कि हम इतने करीब हैं डकैती में, चोरी में, आप हमें जरा सपोर्ट करें। बस मैं आपसे इस मस्जिद के अंदर खड़े होकर के ये दरख्वास्त करूंगा कि ईमान का सौदा नहीं करना है, अपने ज़मीर को जगा के रखना है, बेदार रखना है। ऐसा ना हो कि कोई ऐसा फैसला मेरे हाथ से हो जाए, आपके हाथ से, आपकी पर्ची से हो जाए और पूरा मुल्क खतरे में पड़ जाए। वो काम क्यों करें हम? आप कहेंगे कौन फरिश्ते लाए, कहां से लाए फरिश्ते? मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे फरिश्ते हैं। कोशिश ये करें कि फरिश्ता सिर्फ लोगों को तलाश करें जिनके वर्कर्स आपके करीब हों, जिनसे बात करते हुए आपको खौफ ना आता हो कि इनके पास अमानत रखूंगा तो ये अमानत की कद्र कीमत जानता है। मेरे भाइयों, कोशिश करें कि इस मुल्क को हम कुरान के नूर से मुनव्वर कर दें, और ये मुनव्वर तब होगा जब आने वाले वक्तों में हम अच्छा फैसला करेंगे। मैं आपसे ये दरख्वास्त ज़रूर करूँगा कि बच्चों की तालीम पर मुकम्मल तवज्जो दें। आप अपने घर के सरबराह की हैसियत से भूखे सो जाएं, बच्चों को तालीम से महरूम ना रखें। बड़ा पैसा कमाया, बड़ा पैसा है घर में, और बच्चे की तालीम के लिए कोई पैसा नहीं है। और इन पैसों को कहाँ ले जाना है? वही बच्चा जो तालीम हासिल करेगा, कल वो आगे वाले नस्लों की आबियारी करेगा। उस बच्चे को जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको तालीम के मैदान में लाए। हमारे पास बच्चे आते हैं, किसी के जूते नहीं है, किसी के पास पेंसिल नहीं है, और किसी के पास वो किताबें नहीं है, कापियाँ नहीं है। हम फ्री में देते हैं, और फ्री में नहीं दे रहे हैं बल्कि 500 रुपये लेते हैं। 2-3 हज़ार की किताबों का 500-200 इसलिए देते हैं ताकि इस बच्चे को ये कदर हो कि फ्री में नहीं आई किताब। आप यकीन करें कि ऐसे बच्चे हैं जिनके पास कपड़े नहीं है, जूते नहीं है, और वो आकर के जब आदमी देखता है ना, बाज़ बच्चों को मैंने ये भी देखा है कि कुछ बच्चे खा रहे होते हैं और वो बच्चे कुछ बैठे हुए हैं। एक टीचर ने मुझे कहा कि मैं तो उस कमरे में हूँ इसलिए कि मेरे पास जो ब्रेक टाइम है पैसा नहीं होता है कि मैं इन्हीं के साथ शामिल हो जाऊं। ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं। क्या ये हमारे बच्चे नहीं हैं? क्या ये कहीं और से आए हुए? क्वेटा टाउन का हर बच्चा मेरा बच्चा और आपका बच्चा है। इसलिए एक दूसरे का ख्याल जरूर रखिएगा, तवज्जो दें, फिक्र करें। आपकी ज़कात कहीं और नहीं लगती है, आपकी ज़कात तालीम पे लगेगी। जितनी आपकी ज़कात तालीम पे लगनी चाहिए और वो तालीम बेहतर तालीम हो जिससे उसके बच्चे का मुस्तकबल बेहतर हो जाए। तो कोशिश हम करेंगे इंशाअल्लाह, और आप भी कोशिश करें, हमारे साथ इस मामले में तावन ये करें कि इस मस्जिद के अंदर जो आपका मदरसा स्कूल चल रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका हमसे हाल पूछें। वो किसी दिन आकर उनका एग्ज़ाम ले लें, टेस्ट लें। जहाँ 5,000 रुपये देते हैं हम उनको फ्री में पढ़ाते हो और वो उनसे आगे हो,
लेकिन वो चूंकि गरीब हैं, वो वहाँ बड़े स्कूलों में नहीं जा सकते, बीकन में नहीं जा सकते, तो इसलिए उन बेचारों का कोई पूछने वाला ही नहीं है। आप हमारे साथ तावन तो करें, आया करें, स्कूल के अंदर आएं, क्लास लिया करें, पढ़ाएं। आपने पढ़ा है तो किसको तालीम दोगे? डिलीवर करें नहीं तालीम। तो ये चंद बातें मैंने आपसे करनी थी। इसमें कोई गलती, कोई कोताही मुझसे हुई हो तो मैं उसकी माफ़ी चाहता हूँ, दिल आज़ारी भी हो तो माफ़ी चाहता हूँ। आप आज़ाद हैं अपने इलेक्शन में पर्ची देने में, लेकिन पर्ची देते वक्त रब को देखा करें कि मैं पर्ची दे रहा हूँ, रब राज़ी हो रहा है या कि मेरा भाई राज़ी हो रहा है। भाई को राज़ी करना है या रब को राज़ी करना है, बस ये देखना है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमा दें। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहम